नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। साउंड ऑफ माइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साधन से नहीं साध से मिलती है सफलता। साध का मतलब होता है साधना, तपस्या। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो लॉजिक क्या है जिससे हमें जल्दी सफलता मिल सकती है। दोस्तों, हम पर्सनल अनुभव किए हैं। मेरे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं। कोई मध्य प्रदेश का आता है, कोई राजस्थान, कोई हरियाणा, कोई महाराष्ट्र। 14 राज्यों के बच्चे यहाँ आते हैं। और पता है सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उनको हम रखने का व्यवस्था देते हैं तो उनको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, सर के पास वो नहीं है, मेरे पास फैन नहीं है, मेरे पास सोने के लिए एक सिंगल रूम चाहिए, मुझे अच्छा बेड चाहिए। तमाम चीजें, तमाम बहाने उनके पास होते हैं और वो लास्ट टाइम डिसाइड ये करते हैं कि अब मुझे यहां से जाना चाहिए, हमसे नहीं होगा। ये केवल और केवल एक बहाना होता है, जबकि लॉजिक ये बोलता है कि आपके पास जितना भी साधन है वो काफी है, आपको सफल होने के लिए वो काफी है। नहीं तो चलिए इस एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान श्री राम का, जो त्रेता युग में पैदा हुए थे। उस समय भी ये समस्याएं थी। जैसे कि देखे होंगे, विश्वामित्र जी ने अयोध्या के राजा दशरथ जी के दरबार में आते हैं और राजा दशरथ से डिमांड करते हैं कि आप अपने दोनों बच्चों को हमें सौंप दीजिए, हम इनको शिक्षा देंगे और इनको ले जाएंगे हम वन में, जंगल में ले जाएंगे, जहां पे मेरा कुटिया है वहां पे हम इनको शिक्षा देंगे। और आपको पता होगा कि पहले के जो ऋषि महर्षि थे वो जंगल में, घने जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे, वहां पे शिक्षा देते थे। यहां पे सोचने वाली बात यह है कि राजा दशरथ जो रघुवंशी थे और उनके पास धन संपत्ति और ताकत किसी का कमी नहीं था, वो चाहते तो विश्वामित्र को वहीं पे रखकर उनको बाई फोर्स वहीं पे बोलते कि नहीं, मेरे राजा, मेरा बेटा है ये अयोध्या नरेश का बेटा, ये कभी जंगल नहीं जाएगा, जंगल में आपके वो कुटिया में नहीं पड़ेगा। बारिश, जानवरों का डर, ना वहां खाने की व्यवस्था, फल खाकर रहना पड़ेगा, इसे वहां नहीं भेजेंगे क्योंकि ये राजा का बेटा है। लेकिन राजा दशरथ ने यह नहीं किया। उन्होंने अपने दोनों बच्चों भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। 16 साल की अवस्था रही होगी उस समय। और यहां पे आप अपने से कंपेयर कीजिएगा थोड़ा। आपके पास, आपके मम्मी पापा के पास अगर पैसे होते हैं तो आप बेचैन हो जाते हैं कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे अच्छा मकान चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे ब्रांड ब्रांड चिल्लाने लगते हैं आप। नहीं, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ब्रांड से नहीं बढ़िएगा, अपने साधन साधना से बढ़िएगा। और साधना के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल में निकल जाते हैं। तो क्या आपके घर वाले या आपके मम्मी पापा अयोध्या नरेश दशरथ से तो बड़े नहीं हैं? उनके जितना तो धन संपत्ति नहीं है। जब वो अपने बच्चों को जंगल में 16 साल की अवस्था में भेज सकते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो आप अपने घर में बैठे कैसे चाहते हैं कि शिक्षा ग्रहण कर लें? इसके बाद जरा सोचिएगा, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं जो बच्चे ये दिन रात रोते हैं कि मेरे घर वाले के पास पैसे नहीं है, मुझे रहने के लिए पैसे नहीं मिलते, मुझे बहुत मुश्किल से रहना पड़ता है। और मेरे कोचिंग में आते हैं तो ये भी बोलते हैं कि सर, एक रूम में 4 बच्चों को रखते हैं, डबल फ्लोर बेड होता है, एक बच्चे नीचे एक बच्चे उसके ऊपर। ये एक रूम में 4 बच्चे क्यों रखते हैं? इसके पीछे लॉजिक यही है कि हम बच्चों का पैसा बचाना चाहते हैं। हम एक रूम को 2000-3000 में दे सकते हैं, लेकिन वो गरीब बच्चा जिसके पास महीने का रेंट देने का भी पैसे नहीं है, उसके लिए अगर हम पटना में 1170 रुपए में रहने का व्यवस्था दे रहे हैं, जिसमें बिजली, लाइट, पंखा सब उसी में इंक्लूड है, मतलब रहने में रेंट की बात करें 700-800 आता होगा। मतलब अगर बिजली बिल और पंखे लाइट की बातें निकाल दी जाए तो, पानी की बातें निकाल दी जाए तो गरीब बच्चों के लिए व्यवस्था क्या है कि आप राजधानी में 1170 रुपए में महीने के भी रह सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये मुझसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, व्यवस्था नहीं है, हम 4 बच्चों के बीच में नहीं रहेंगे। जरा सोचिएगा, उस राजा का बेटा जो इस कुटिया के अंदर में, घने जंगल में, कुटिया के अंदर में नीचे चटाई बिछाकर भगवान श्री राम रहते थे विश्वामित्र के साथ और शिक्षा ग्रहण करते थे। क्या इससे भी ज्यादा कष्ट आपको लगता है? अगर बारिश होती होगी, सोचिए जरा,
घने जंगल, अंधेरी रात और भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल तड़तड़ा रहा है, उसके बीच में रहना और चारों तरफ पानी ही पानी, उसमें ये व्यवस्था नहीं होगा। और जंगल में वर्षों गुजारे विश्वामित्र जी के साथ और शिक्षा को ग्रहण किया। बाबू, शिक्षा पैसे से नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। अगर पैसे से मिलता तो भगवान श्री राम को जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ता। विश्वामित्र के पास बैठकर इस कुटिया में, घने जंगल में, जहां पर शेर, बहुत खतरनाक जानवरों को बीच में रहने नहीं रहते, लेकिन लॉजिक यही है कि शिक्षा कभी पैसे से नहीं मिलती है। शिक्षा के लिए आपको तपस्या करना पड़ता है, आपको गुरु के पास जाना पड़ता है, और जो नियम कानून उसको पालन करना पड़ता है। भगवान श्री राम उस समय अगर चाहते तो अयोध्या नरेश के बेटे थे, इनके पास चतुरंगी सेना थी, चाहते तो सेना भेजकर ताड़िका का वध करा सकते थे, लेकिन नहीं। अयोध्या नरेश दशरथ जानते थे जब तक ये मुश्किलों से लड़ेगा नहीं, जब तक कठिनाइयों का आप सामना नहीं कीजिएगा, तब तक आप निखर। मुश्किल हालातों से लड़ते हुए जो आगे निकलता है ना, जो आगे निकल कर आता है ना, उसकी दुनिया सलाम करती है। भगवान श्री राम को छोड़ दिया गया था कि आप इन राक्षसों से लड़िए। यहां पे दो चीजें हो सकती थी, ये मारे भी जा सकते थे, लेकिन योद्धा का पहचान युद्ध में ही होता। राजा दशरथ के पास पैसे नहीं थे क्या? राजा दशरथ के पास सेना नहीं था? सेना था, पैसे था, सब चीज था, सब चीज कर सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने चुनाव किया कि हम अपने बच्चों को सुविधा नहीं देंगे, वो खुद से मजबूत बने, और समस्याओं से लड़कर आप मजबूत बन सकते हैं। पेपर बेचा करते थे, घर घर में पेपर डालते थे। क्यों? क्या इनका शौक था? क्या मजबूरी था? इनके पास समस्याएं थी, और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पेपर घरों में डाला करते थे, पेपर बेचा करते थे। क्योंकि पैसे आएंगे, उस पैसे को पढ़ने में इन्वेस्ट करें। वो चाहते तो उस पैसे से खिलौने खरीद सकते थे, साइकिल खरीद सकते थे, अपने लिए अच्छे बहुत सारे गिफ्ट खरीद सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने उस पैसे का उपयोग किया अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने जीवन को खुश रखने के लिए नहीं, अपने लाइफ को बदलने के लिए। खुश रहने का मतलब ये हो कि वो खिलौने खरीद सकते थे, वो अच्छे कपड़े खरीद सकते थे, नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक 15-16 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा अगर किसी के घरों में पेपर डाला है, नाव को समुद्र में चला रहा है, तो उसकी एक मजबूरी है, वो शौक नहीं है। और इसके बाद भी जब इन्होंने पहला एग्जाम दिया था एयरफोर्स का, वहां पे ये असफल हो गए थे। तो जरा सीखिए इनसे कि आप एक एग्जाम देते हैं तो आपको लगता है कि हम फेल हो गए। अरे फेल होने के बाद ही लोग पास होते हैं। अगर अब्दुल कलाम जी फेल नहीं होते तो शायद ये एक एयरफोर्स के सैनिक बन के रह जाते। तो अगर आप फेल हो रहे हैं तो हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, उससे बेटर ऑप्शन है, इसीलिए आपको वहां पर फेल किया गया है। नहीं तो एग्जाम्पल पढ़े, एकलव्य की हम बात करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था एकलव्य कि गुरु जी मुझे पढ़ा दिए, लेकिन उस समय के वर्ण व्यवस्था के अनुसार है, एकलव्य को पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन द्रोणाचार्य को ही गुरु मानकर वो खुद सेल्फ प्रैक्टिस करता था, सेल्फ प्रैक्टिस, और सेल्फ प्रैक्टिस के दम पे अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया। हेमादास की कहानी सुनिएगा, बहुत मजेदार कहानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए भी। हेमादास एक लड़की है, सबसे पहली बात लड़की, और इन्होंने अपने जीवन के 15 साल संघर्ष किया है। और जब 15 साल जब संघर्ष कर रही थी तो इसको नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, क्योंकि एक बेहद ही निहायत गरीब परिवार था जिसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। और ये एथलीट है, दौड़ती थी, और दौड़ने के लिए अच्छा जूता होना चाहिए, जबकि इसके पास जूते नहीं थे। अच्छा, इसके जो पापा थे ना, हेमादास जी के पापा, सम्मान से नाम इनका लेना पड़ेगा, क्षमा चाहूंगा कुछ अगर ऐसे निकल जा रहा है तो। हेमादास जी का पापा थे ना, बेहद गरीब थे, पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास हिम्मत था अपने बच्चों को देने के लिए। पैसे नहीं था, हिम्मत के अलावा कुछ नहीं दे सकते थे। वो पुराने जूतों को ना सीते थे, सीकर सुई या सुआ से, जिससे भी सीकर ना हेमादास को देते थे, और उस पर एडिडास लिख कर देते कि आप देखो ये ब्रांड है, फील करो कि हम ब्रांड वाले जूते पहने हैं। और उस फटे हुए जूते को पहनकर दौड़ती थी। और आपको याद होना चाहिए कि एथलीट अगर किसी चीज का तैयारी कर रहा है तो केवल सिर्फ मेडल के लिए तैयारी करता है। 3 मेडल होता है,
गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और आपके पास तो 1000 सीट होते हैं, सैकड़ों सीट होते हैं, फिर भी आपको लगता है कि सीट कम है। अरे यहाँ पर 3 ही मेडल था, उसके लिए संघर्ष करती, इसको क्वालिफाई नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि गरीब थी ना, कोई वैल्यू नहीं देता था। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है ना, तो दुनिया का कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकता है। 15 सालों का संघर्ष के बाद फाइनली इनका सिलेक्शन होता है एथलीट के लिए, ओलंपिक के लिए, और वहां पे जाती हैं और गोल्ड मेडल जीत के आती हैं। इस सब कहानी के बीच में ट्विस्ट है, ये है कि एक इंसान के पास पेशेंस कितना है। क्या ये 15 सालों में ये फेल नहीं हुई होगी? बहुत बार फेल हुई होगी, बहुत तकलीफ आया होगा। नमक, रोटी और पानी मिलाकर खाती थी, खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन अपने साधना को बरकरार रखा, अपने अंदर हिम्मत और जुनून को बरकरार रखा। और जिसके अंदर हिम्मत और जुनून होता है ना, दुनिया की कोई शक्ति उसको नहीं रोक सकती है। आपको तो 1-2 साल में ही आपके प्राण निकल जाते हैं, 2-3 महीने में ही आप बीमार पड़ जाते हैं, बुखार लग जाता है, तबियत खराब होता है, लगता है कि हम मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, धरती पलट गया। मम्मी पापा बुला रहे हैं, दशहरा है, दुर्गा है, दिवाली पूजा है, तमाम छठ है, तमाम चीजें आपके जीवन में घटनाएं घटती है। सबको करना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। अपना जो काम मिला उसको नहीं करना, सब चीज करेंगे। लेकिन यहाँ पे 15 साल तपस्या की और गोल्ड मेडल मिला। और पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके बाद उनको डीएसपी बना दिया गया। ये डीएसपी एग्जाम क्वालिफाई करके नहीं बनी थी, इन्होंने वो काम कर दिया था ना जो भारत के गिने चुने लोग करते हैं। गोल्ड मेडल ला दिया था भारत के लिए, और भारत सरकार ने इनको डीएसपी के उपाधि से सम्मानित किया था, राज्य सरकार ने किया था। और इसके बाद एक कहानी और है इनके साथ कि इनको जो फटे हुए जूते पहनकर, जिसपे एडिडास इनके पिताजी लिख दिया करते थे, उससे ये दौड़ती थी। एडिडास कंपनी ने अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इनके नाम से जूता लॉन्च किया। अवेपन की जिंदगी हमें पसंद नहीं, और स्टूडेंट लाइफ को तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक छात्र जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपको दिखावापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावापन ही बर्बादी की शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पे भगवान श्री राम इस जंगल में जाकर विश्वामित्र जी के कुटिया में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, और बिल्कुल ऋषि वाले भेष में। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ताड़िका वध कर रहे हैं, बिल्कुल सादा जीवन में। अरे ये तो अयोध्या नरेश के बेटे थे, रघुकुल में पैदा हुए थे। उस समय राजा दशरथ सबसे प्रतापी राजा माने जाते थे, उनके बेटे थे जिनके पास धन बल सब चीज था। लेकिन ये छात्र जीवन में कभी अपने इस चीज को शो नहीं किए कि हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारे पास इतना धन दौलत नहीं। इन्होंने जंगल में गए और विश्वामित्र जी कुटियों में रहकर आराम से पढ़ाई किए। दिखावापन नहीं था, और आपके अंदर बहुत दिखावापन है, और उसी दिखावापन ने आपको बर्बाद करके रख दिया है। तो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो कभी इस बात का रोना नहीं रोना है कि मेरे पास साधन नहीं है। साधन से कभी भी सफलता नहीं मिलती है, साधना से मिलती है। तो बस अपना समझिए कि हमको जो काम सौंपा गया है अपने घर वालों की तरफ से, उसको हम करने आए हैं और इसको हम करेंगे। यही जिंदगी की आपका सफलता है। आपको राष्ट्रपति नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो सफलता नहीं है आपका। सफलता ये कि आपके जो घर वाले, आपके जो मम्मी पापा एक एक रुपए जुटाकर जो आपको पढ़ाने का काम किए हैं, उन गरीब बच्चों जो जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला है, जिनको खाने को नसीब नहीं है, उनसे कहीं बेहतर आपकी लाइफ आपके मम्मी पापा ने दिया है। तो उनके जो सपने हैं, उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। बस इतना ही आपकी सफलता है। और ये काम अगर आप कर देते हैं तो जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत सारा चीज कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप अपने आप के माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए कि आपके पास अच्छे मोबाइल, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे घड़ी नहीं है तो इससे कोई आपके जीवन में कोई मायने नहीं होना चाहिए कि नहीं है, इसका रोना नहीं रोना है। बस ये होना चाहिए कि जो है मेरे पास उससे हम बेहतर करके दिखाएंगे। और पढ़ने के लिए अगर आपके पास कॉपी किताब और स्टडी मटेरियल है तो आप जिंदगी के हर चीज पा सकते हैं उसी के बदौलत, और उसी पर फोकस कीजिए। तो साउंड ऑफ माइंड कैसा एपिसोड है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आगे इस एपिसोड को हम लाते रहें या यहीं पे स्टॉप कर दें? फीडबैक अगर मिलेगा तो हम इस तरह के हर संडे को ये एपिसोड लाते रहेंगे। इससे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आता रहेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं कि जो
नहीं बताया गया है। ये दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बताया है, बस आप सुने नहीं होंगे, या हर बार सुनेंगे तो एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर आती होगी। तो उस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए मुझे लगता है कि ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा होते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट हम संडे फिर मिलेंगे आपको इस एपिसोड में। अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।